ये देसी घी ना मैंने थोड़ा सा छुपा के आप ही से अभी बात हुई थी, आज आप ही का पहला रोज। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ का जो चांद है वो नज़र आ गया है। हमारे घर में ये हुआ है कि हमज़ा के आज एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और आपको सबको पूरे पाकिस्तान को ये भी मुबारक हो कि हमज़ा के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। ये इसको मैंने स्ट्रॉबेरी अभी मंगवाई थी कल की इफ्तारी के लिए और जनाब ने ये पूरी स्ट्रॉबेरी बैठ के खाता है, मुँह गंदा कर लिया है। अच्छा, इनके बाबा जो है वो तरावियाँ पढ़ने चले गए हैं, रूशा जो है वो अपना पढ़ रही है, उसके एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन बस शुक्र है कि हमज़ा के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुबारक महीने के सदक़े सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से एक मौका दिया है अपने रब की ज़ात को राज़ी करने का। अल्लाह ताला हमारी जो टूटी फूटी बातें हैं, जो दुआएं हैं, अल्लाह ताला हर एक की कबूल करे, हर एक का दस्तरखान जो है वो भरा रहे। तो बस इसी तरह एक्साइटेड है माशाल्लाह से। जब चाँद नज़र आया ना तो सच्ची बात है मैं एक दफ़ा तो अच्छा खासा रो पड़ी, आपको शायद मेरी आंखों से पता चल रहा होगा क्योंकि शायद एकदम रोने वाली हुई है। हाँ, मलाइका को मिस किया ना, और किस लिए रोना था, और तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ मलाइका को मिस कर रही थी कि मैं बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। हमजा जो है अपना पढ़ रहा था, इसके बाबा भी घर पे नहीं थे। खैर माशाल्लाह दूसरा रमज़ान शुरू हो गया और पिछले साल तो हम इस साल यार इसी टाइम पे तो हम लोग घर में शिफ्ट हुए थे और अभी मैं पहले हमजा को खाना देती हूँ, फिर मैं तैयारी श्यारी करती हूँ रमज़ान शरीफ की। अभी पहले मैं देसी घी देख लूँ, सबसे पहले मैं डोल में से देसी घी देखती हूँ क्योंकि हम माओं को जो सबसे ज़्यादा, मुझे तो पराठे का मज़ा ही नहीं आता देसी घी के बगैर। ये देसी घी ना मैंने थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ था रमज़ान शरीफ के लिए। मेरा ख्याल है हर माएँ जो है ना वो इसी तरह ही करती हैं, थोड़ा थोड़ा छुपा के देसी घी रख लेती हैं ताकि आगे पे रोज़े आने हैं तो उसमें काम आ जाएगा। ये मुझे अम्मी ने ज़्यादातर अंदर से घी दिया था कि बच्चे को रोज़े आने हैं तो ज़ाहिर है काम तो आना ही आना है, तो मैं इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ देसी घी। तो पराठे पता है मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक। ये दही लेने गए हुए थे माशाल्लाह, तो मैंने इनको मैसेज किया है कि आप ना दही लेते आइएगा क्योंकि अभी मैंने जो है ना वो सायरे सैरी में मैं लस्सी पीती हूँ। मुझे इतनी, चाहे गर्मियों में हो रोज़ा चाहे सर्दियों में हो, पता नहीं मुझे लस्सी से बड़ा यार सुकून आता है। एक अंडा और एक लस्सी मैं ज़रूर खाती हूँ। तो खैर घी जो है वो मैंने रख लिया है, ठीक है, और दही भी हमारी आ गई है। ये देखिए इतना मैंने घी डाल दिया, घर का बना हुआ अम्मी के हाथ का स्पेशल देसी घी। आई एम वेरी लकी कि अम्मा के हाथ का देसी घी यार अभी भी माशाल्लाह मिल जाता है। चलें जी, आटा जो है वो मैंने अच्छे से गूंद दिया है और सारी शेल्फ़ वगैरह भी सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं। बस अब थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उनको मैं फटाफट धो लेती हूँ और साथ में फिर ये है कि सहरी के लिए हमें साफ़ सुथरा जो किचन है ना वो मिल जाएगा। चले हमजा अपना निकालें अंदर से खाना, ओवन में से मैंने तिलावत की है, उधर ही मैंने कुरान पाक रख दी है और अभी हमजा जो है वो खाना खाएगा। और कल से आप जब स्कूल से आओगे ना तो फिर आपको खाना शाना कोई नहीं मिलना, ठीक है, हम सबका रोज़ा होना है। क्या कह रहे हो? शुक्र है। तो आपको भूख नहीं लग जाएगी? जाओ पहले अपना मुंह अच्छी तरह धो के आओ, सारे स्ट्रॉबेरीज के दाग है। अच्छा हमजा ये देखो, ये मामा ने ना लस्सी के लिए कितना प्यारा जो ग्लास है वो मंगवाया है ना, तो गिराना नहीं, टूट जाएगा, मिट्टी का है। हमजा नहीं, छोड़ना नहीं। अच्छा, ये मुझे इतना क्यूट लगा, मेरा दिल किया कि मैं ना ये लस्सी के लिए मंगवा लेती हूँ। एम ही मैंने ट्रायल के लिए एक जो गिलास है वो मंगवा लिया है। मेरा दिल कर रहा था कि इसको ना मैं एम ही यूज़ के लिए मंगवा लेती हूँ। वहाँ से हम गुजरे तो मैंने ले लिया, लेकिन इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही ना ऐसे गीली गीली चिकनी मिट्टी की, तो इसमें मैं सहरी में जो है ना वो लस्सी पीऊँगी। शुक्र है आपने अपना मुंह धोया, मुझे तो था कि आज गंदू मंदू ही तुमने फिरना है। और यहाँ पर ना ये मैंने कैलेंडर लगा दिया सहरी का, ठीक है, यहाँ पर सारा सहरी और अफ्तार का है। जो हमारा पहला रोज़ा है ना जी वो होगा 5 बजे, हमजा सहरी हो जाएगी। और अफ्तारी कितने बजे है? अफ्तारी हमें टाइम के साथ तैयार करनी पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब आप खाना खाओ, मैं तो बहुत हल्का सा खाऊंगी कुछ ना कुछ क्योंकि सहरी में, ठीक है। फिर ज़रा अम्मी के हाथ का देसी घी वाले पराठे खाएंगे, रूशा को भी खिलाएंगे। अभी रूशा आती है नीचे। हमजा आपने खाना खा के क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ मामा को। शरारतें जी नहीं जी, मामा के साथ तिलावत करनी है, ठीक है, और नफल पढ़ने हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो। पास्ता ले आओ अपना इधर, वही जो नमाज में हम नफल पढ़ते हैं बेटा, वही नफल। आज हमने दिन में ये पास्ता बनाया था। क्या खाया? दिन में खाना खा लिया है जी हमजा ने, और अब आ गए हमजा वजू करके नमाज पढ़ने के लिए। आपको पता है हमजा आज आप ही मलाइका का पहला रोज़ा है। आप ही से अभी बात हुई थी, आज आप ही का पहला रोज़ा है। आप ही कह रही थी मुझे जामे शीरी नहीं मिल रहा। हम लोग कह देते हैं। चलो अभी हमजा और मैं पढ़ेंगे ईशा की नमाज, साथ में नवाफिल पढ़ेंगे और फिर हम सो के उठेंगे हमजा सहरी के टाइम, ठीक है। आप सोए रहोगे, मामा उठेंगी सहरी के टाइम। क्या हुआ हमजा? मुझे भी उठाना। ओके, मैं आपको भी उठा दूंगी। वैसे एक दिन प्रैंक करना था तो आपने मुझे नहीं उठाया था, ऐसे करके आप सॉरी।
हमें भी अच्छा, हमें भी ना इस उम्र में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि अबू हमने भी सैरी टाइम उठना है, जब हमने रोज़ा नहीं रखना होता था। मैं तो इतनी ज़्यादा जिद करती थी, फिर अबू मुझे उठा देते थे और मैं सिर्फ सैरी करके और फिर बैठी रहती थी। सब रोज़ा रखते थे, ज़ाहिर है बहन भाई सब बड़े थे, वो रोज़ा रख लेते थे और मैं आधी आंखें ऐसे खोल के उनको देख रही होती थी कि वो सैरी कर रहे हैं, वो खा पी रहे हैं। थोड़ा सा साथ भी मैं कुछ सैरी करके खा के तो फिर मैं भी सो जाती थी। और फिर स्कूल जाते हुए हमारी भी आँख नहीं खुलती थी। जब हम छोटे थे ना तो उस टाइम रमज़ान शरीफ जो है ना वो सर्दियों में ही होता था। आप बर्तन धो रही हैं? हाँ जी, मैं बर्तन धो रही हूँ। पता है आपको, आपकी मलाइका जब आपकी उम्र की थी ना और आपकी रुशा, वो पीढ़ी रख के वो पुराने घर में ना सिंक में बर्तन धो लेती थी। अब मेरा दिल कर रहा है मैं हमजा को ना रात के बर्तन धोने सिखा दूँ। वैसे भी हमजा अपने घर का काम करना ना सुन्नत भी है, मर्दों को भी करना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं हमजा को ना साथ साथ अब ट्रेनिंग दे रही हूँ कि जब ये खाना खाया करे तो अपने बर्तन आके किचन में रखा करे। आप भी अपने बच्चों को ना ये छोटी छोटी ट्रेनिंग जरूर दें। और मैंने अब ज़ाहिर कर देखा कि मेरी शुरू से आदत है, मैं रात को सारा किचन साफ करके सोती हूँ और जब मैं सहरी टाइम उठूँ ना तो ताकि मुझे किचन जो है ना वो सारा ऐसे नीट क्लीन बिल्कुल चाहिए। नहीं ला रहे हो ऑडियंस के लिए ना, साल को चक्कर आ जाने तुम्हारे ऑडियंस अगर हिल रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दे। अगर नहीं करेंगे मुझे तो चल जाएगा क्या? आपने हमजा का ब्लॉग नहीं पसंद किया? हाँ जी, तो चलें थोड़ी चीज अपनी शेयर करवा देता हूँ आप लोगों से। बाबा ये देखिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ, मैंने ड्यूटी दी है और अभी मेरी नमाज अभी कंप्लीट हुई है, तो चलें अभी संभालते हैं। मैं इधर अभी कैमरा रखता हूँ ना। चलें अब बाद में ड्यूटी हम मारते हैं। नमाज हमने पढ़ लिया है, हमजा जो है वो सोने चला गया है, अभी रुशा पढ़ रही है, इसलिए अभी तक आप लोगों को रुशा जो है वो व्लॉग में नज़र नहीं आई, वो ऊपर ही है अपने रूम में ना। तो सहरी के टाइम पे वो आएगी तो आके हमारे साथ सहरी करेगी। मलाइका जो है वो अपना कॉलेज गई हुई है, वहाँ पे भी मेरी बात हुई है। अब मैं लगी हूँ सोने, मेरी आंखों में इतनी दर्द हो रही है क्योंकि थकावट भी कुछ बहुत ज़्यादा है। तो अब इंशाल्लाह ताला सहरी के मैंने ढेर सारे अलार्म लगा लिए हैं क्योंकि पहले दिन ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रूटीन है ना वो बनती जाती है। तो अभी मैं लगी हूँ सोने, तो फिर इंशाल्लाह ताला फजर टाइम पे जो है वो इंशाल्लाह ताला आँख खुलेगी और आज हम रखेंगे अपना पहला रोज़ा। अभी हो गई है जी सहरी का टाइम, पहले मैं पढ़ूँगी तहज्जुद, फिर जो है वो बनाएंगे सहरी। नवाफिल मैंने पढ़ लिए हैं और सबके लिए दुआएं की हैं, अपने मुल्क के लिए, बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और साथ सबसे बढ़ के फ़लस्तीन के लिए कि उसे भी इस मुबारक महीने के सदक़े जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनकी मुश्किल भी आसान हो। अब मैं सहरी बनाती हूँ। अब मुझे पता चला है कि हमारी अम्मियाँ पहले उठ जाती थी, फिर वो सबको उठाती थी कि उठ के सहरी कर लो। इनके बाबा को उठाती हूँ कि आप भी उठे सहरी कर लें। हमज़ा से मैंने कहा था मैं तुम्हें उठाऊँगी। अब मसला ये है कि अगर आप उसे उठा दिया तो फिर वो सोएगा नहीं, फिर ज़ाहिर है उसका स्कूल है और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये एक बंदा जिसको मैंने नहीं उठाया ये मेरे साथ उठ गई है, इतनी इसकी मेरे पे नज़र है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं इस टाइम उठ क्यों गई हूँ। और जी फाइनली सहरी टाइम हमारे पास आ गया। आज पहला रोज़ा है 2024 का। अभी मलाइका के बगैर सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और मामा जो है वो एज़ यूजुअल मामा वाले काम कर रही हैं। लाइट नहीं चल रही। ओ यही रह गया था। क्या बना रही हो मामा आप? जो हमारी ट्रेडिशनल सहरी होती है, अंडे, पराठे, सालन, चाय, लस्सी। मैंने आज लस्सी के लिए वो गिलास मंगवाया, देखे आपने? नहीं, बाबा को स्टील वाले? नहीं। अच्छा, बाहर जाके शेल्फ पे देखो मैंने क्या मंगवाया। हाँ जी मानो आपने भी करनी है सहरी। ये मिट्टी के? ओ वाओ जी, बेस्ट गिलास है। अच्छे है ना, जबरदस्त। अब ऐसे मेरा लस्सी पीने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन गिलास के पीछे मैंने पीनी पड़नी है मुझे। सही बात है। कितने पराठे बनाऊं तुम्हारे लिए? मेरा तो डॉन वाला खाने का दिल था। उससे प्याज बहुत लगेगी फ्राई पराठों से। तो इसमें नहीं फ्राई होगा? हाँ, इसमें वो इतना नहीं होगा, मैदे से आपको प्याज लगेगी। चलें ठीक है। इस रोटी, गन्नू वाली रोटी का खाओ। चलो तवा निकालो ना जल्दी जल्दी। ये नानो वाला देसी घी है? हाँ, नानो वाला देसी घी। अम्मी का जो देसी घी है ना उसकी एक अपनी खुशबू है, एक अपना ही टेस्ट है। ये वाले पराठे मलाइका को इतने पसंद है ना, और उनकी तो माशाल्लाह इफ्तारी होने लगी है, साथ में अंडे बन रहे हैं, सालन गर्म होने चला गया जी। वहाँ से मधानी निकालो, मैं थोड़ा सा एक गिलास लस्सी बना। मधानी क्या होता है? वो जिससे हाथ से लस्सी बनाते हैं। मैंने ना एक गिलास लस्सी पीनी है। पापा ने मुझे कहा था कि मैं उठ के आपको सहरी करवाऊंगा पहले, और अभी तक वो नफल पड़ रहे हैं, अभी तक वो आए नहीं है किचन में। तकरीबन सहरी भी बन गई है। मधानी धो दी? हाँ जी धो दिया।
बस पराठा आपका बन गया, पहला रुशा का पराठा। क्या बात है। रुशा ने पढ़ पढ़ के ना ग्लासेस भी अपने सर पे ही रखे हुए हैं पेपर के लिए हैं। चलो अब आप पराठा बन गया आपका, कितना मज़े का बना, पूरे घर में माशाल्लाह खुशबू है देसी घी की। चलिए जी अंडा भी बन गया है। और ये की कमी है अब। हमजा को उठाया ही नहीं, उसको लगा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उठाऊंगी। फिर उसकी नींद नहीं पूरी होगी। किसी ने पीनी है लस्सी? फिर मामा मेरा एग्जाम आप ही दे के आएंगे उस नींद के साथ। तुम ना पियो प्लीज, एंड पेपर देते हुए तुम सो जाओ, कसम से। मैं लस्सी बना लेती ठीक है। पापा माशाल्लाह से अपने पराठा स्किल्स और मामा इधर अपनी मधानी। हूँ। शीशे के जग में। शीशे के जग में। याद है मामा हमारे पुराने नेबरहुड में एक आंटी ही बनाती थी। हाँ और बहुत मजे की होती हाँ बहुत मजे की। क्या वाह। मामा जी आ जाएं। बस मेरा थोड़ा सा पराठा रह गया। चले जी, वो ये सारी लग गई है सहरी। अच्छा मैं सैरी कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि जिसके पीछे मैंने लस्सी बनाई है वो मैंने गिलास ही नहीं पकड़ा। अब मैंने वो फिर उठाया और अब इसमें कितनी प्यारी लग रही है लस्सी। अब मुझे पता चला कि जो लस्सी है ना वो क्यों मिट्टी के बर्तनों में जो है वो सर्व की जाती है। इतना मज़े का इसका टेस्ट है, टेस्ट करो। नहीं तुम्हारा पेपर है, तुम बल्कि रिस्क करा लो। मतलब मज़ा आ गया इस गिलास के अंदर ना लस्सी पीने का, कसम से बहुत मज़े की है। मज़ेदार सी जो सैरी है वो हो गई है, सारे अब अपने अपने बर्तन उठा रहे हैं, मैं भी बस अपने उठाती हूँ। बहुत मज़ा आया इसमें लस्सी पीने का, साथ तलावत सुनने का। सब जो है वो सैरी करके नमाज की तैयारी करने लग पड़े हैं। हमारा जो है वो रोज़ा सैरी ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं और मलाइका का पहला रोज़ा अफ्तार होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। मतलब इतना फ़र्क है हमारा एक रोज़े का। अच्छा ये वाली जो लाइट्स है ना ये मैंने दराज से मंगवाई थी हमज़ा के लिए ऐसे ही। अच्छा ये बड़ी क्यूट लगी थी मुझे रमज़ान शरीफ की ना लाइट्स, और ये यहाँ से बैटरी से ऑन होती है। मैं भी आपको ना ऑन करके दिखाती हूँ करके, तो हमज़ा बड़ा खुश हो जाता है इनको देख के। रोज़ा हमने रख लिया है और साथ में तिलावत भी हो गई, नमाज भी पढ़ ली है। अब हम लगे हैं सोने। आज मैंने चाय नहीं पी सिर्फ इसलिए कि मुझे नींद अच्छे से आ जाए, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद फिर उठ जाना है, हमज़ा को स्कूल भेजना है। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मलाइका ने अपनी पहली इफ्तारी कर ली है, तो इंशाल्लाह ताला जिनके बच्चे यहाँ से दूर है, परदेश में हैं, माँओं की आंखें हमेशा मैं कहती हूँ और दिल जो है ना वो उधर ठंडे रहें। क्योंकि कल जब मुझे रोज़े का भी पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में अपने बच्चों के बगैर जो है वो सैरी करनी पड़ेगी। मतलब रमज़ान की खुशियाँ इस तरह मैं अपने बच्चों के बगैर देखूंगी। फ़ोन पे पता है एक और बात होती है, लेकिन जब आप मिलते रहती हो ना तो एक और बात होती है। लेकिन क्या करें, बच्चों के फ्यूचर के लिए फिर आपको ऐसे डिसीजन तो फिर लेने पड़ते हैं। और जहाँ पर भी हम सब के बच्चे रहें वो खुश रहें, अल्लाह ताला उन्हें आगे से आगे कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला माँ बाप को भी इतनी ज़िंदगी दे कि वो अपने बच्चों की सारी खुशियाँ देखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी अब आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।